नाउ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013. ओके, सो व्हाट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी और अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी? ठीक है, तो अ प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी डिफाइंड एज ए लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ द फार्मर्स. ठीक है, बॉडी ऑफ द फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट, both are there, either farmers or agriculturists, with the aim to improve. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से. ठीक है, विद द एम टू, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ फार्मर. तो सिंपल सी बात है कि भाई इसमें कौन आएंगे? तो जी फार्मर्स आएंगे या एग्रीकल्चरिस्ट आएंगे. ठीक है, बिजनेसमैन नहीं आएगा. मतलब एक पर्सन अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उस उद्देश्य से ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहा है तो वो उसके लिए नहीं है. तो ये कंपनी जब बनेगी तो लीगली रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट विद द एम टू इम्प्रूव the standards of their living and ensure a good status of their available support, income and profitability. ठीक है, अब सिंपल सी बात होगी कि भाई ये कंपनी किस लिए बन रही है? तो कंपनी फार्मर्स और एग्रीकल्चर के लिए बनाई जा रही है, उनके द्वारा बना के जा रही है, जिसके थ्रू इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम इंक्रीज कर सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, जो भी हमारे पास अवेलेबल सपोर्ट्स है, और उनकी इनकम्स, हम प्रॉफिटेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सके थ्रू वेरियस मींस. ठीक है, अब इसका सेक्शन जो है वो सेक्शन 465 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बताता है. ठीक है, तो सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 465 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. वो क्या बोलता है सेक्शन 465? इट्स प्रोवाइड दैट द प्रोविजन रिलेटेड टू ए प्रोड्यूसर कंपनी अंडर पार्ट 19A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 शैल कंटिन्यू टू अप्लाई. तो जो कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोड्यूसर कंपनी का था प्रोविजन, वो भी कंटिन्यू रखा गया है. Thus under the act a producer company can be formed. अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कंपनी कौन फॉर्म कर सकता है और कैसे फॉर्म होगा. तो a producer company can be formed by minimum 10 individual or more. So there's एक पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी अगर आपको क्रिएट करती है तो एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल होने चाहिए. ठीक है, आप 2 डायरेक्टर के साथ जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हो, बट यहाँ पे आपके पास 2 पर्सन के साथ अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, बट प्रोड्यूसर कंपनी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 10 की रिक्वायरमेंट है. जैसे लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 7 की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे प्रोड्यूसर कंपनी के लिए मिनिमम 10 इंडिविजुअल होने चाहिए. या फिर उन्होंने सेकंड क्लॉज डाला, अगर 10 इंडिविजुअल नहीं है, 2 इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी, एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, वो मिलके एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रही है, तो उस केस में 2 इंस्टीट्यूशन मिलके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती है. या फिर आप इनके कॉम्बिनेशन में जाओगे. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10 इंडिविजुअल, ठीक है, के साथ आप ऐसा भी कर सकते हो 10 इंडिविजुअल के साथ 2 इंस्टीट्यूशन बना लिया, या 8 इंडिविजुअल डाल दिया, 2 इंस्टीट्यूशन कर लिए. तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओगे. तो इसमें लिखा हुआ है प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय अ 10 इंडिविजुअल और मोर or 2 institution or more, or by a combination of both, that is 10 individual and 2 institution having their business objective as specified under the act. तो इनका क्लियरली बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि किस तरह के बिजनेस एक्टिविटी इस प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में एप्लीकेबल होंगे. अब नाउ जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं, जैसे हम नॉर्मली कंपनी फॉर्म करते हैं, तो हम अपने कंपनी क्या लिखते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, या ओपीसी में लिखते हैं ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या लिमिटेड कंपनी में लिखते हैं लिमिटेड कंपनी. तो सेम एज जब हम प्रोड्यूसर कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, जब बना रहे हैं, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट अंडर द एक्ट दैट द कंपनी नेम ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड दैट इज प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी. ठीक है, तो जैसे आप कोई भी नाम डिसाइड कर रहे हो, आप सपोज कर अपने नाम डिसाइड किया भाई कोई भी नाम सोच लो, जैसे आपने बोला कि भाई एबीसी प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी. ठीक है, तो इस तरह से रख सकते हो. बहुत सारे लोग रखते हैं एबीसी फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी. तो फार्मर वर्ड जरूरी नहीं है कि आपके कंपनी में लगे. ठीक है, क्योंकि आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हो, इटसेल्फ आप
नॉर्मली ये लगा सकते हो प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी, आपको फार्मर जो वर्ड है वो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो एबीसी फॉर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी या एबीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों तरह के वर्ड इसमें अलाउड हैं। बट आपकी कंपनी का नेम इंड किसके साथ करना चाहिए, तो प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के साथ करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेरी है यहाँ तक किसी भी पार्ट में? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम 10 मेंबर चाहिए या 2 इंस्टीट्यूशन चाहिए, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही बनाओगे, ठीक है। सर ये जो दो, सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलो। सर ये जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी प्रोड्यूसर ही होने चाहिए या इट कैन बी एनी इंस्टीट्यूशंस? नहीं, इट कैन बी एन इंस्टीट्यूशन, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इज ए हाइब्रिड बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली जब आप कहीं भी देखोगे ना, तो ये बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक लॉजिक था लेके आने का अंडर एक्ट, की पहले जो ये काम होते थे मिलके, वो होते थे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी एक्ट के अंदर एक कंपनीज का रूप देने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को अपने सेक्शन में इंसर्ट करा। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हाइब्रिड बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स भी है और साथ साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी फीचर्स हैं। तो दे हैव द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड ईच मेंबर्स और प्रोड्यूसर हैव इक्वल वोटिंग राइट्स irrespective ऑफ द नंबर्स ऑफ शेयर होल्ड, ठीक है। नाउ अब ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए कंपनीज में, ठीक है, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम अपने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कैरी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इज टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस एज कंपनीज मेक इट पॉसिबल and to make it possible to convert the existing cooperative business into companies। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। एज पर द एक्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर कंपनी शुड रिलेट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर एज गिवन इन द लॉ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एटलीस्ट इनसे मैच करने चाहिए। इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट या इनमें से सारे ऑब्जेक्ट्स से आप मैच करा सकते हो। तो क्या क्या है, तो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्यूरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, selling, export of a primary production of the members or import of the goods or services for their benefit, provided that the producer company may carry on any of the activities specified in this clause either by itself or through any other institution। फिर बी रिलेटेड टू प्रोसेसिंग है, ठीक है। प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। तो जो भी मेंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम प्रोसेस के लिए भी हम इस तरह की कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए। नाउ थर्ड चीज है मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ द मशीनरी ऑल्सो, ठीक है, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल मेनली टू इट्स मेंबर। यानी कि जो हम मशीनरी या कोई, अगर हम ऐसी कोई कंपनी बना रहे हैं जिसमें हम अपने फार्मर्स मेंबर्स को मशीनरी सेल करना चाह रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं उनके लिए, तो वो हम अपने मेंबर्स को सेल कर लेंगे। तो जो उनका सेल होना चाहिए वो मेनली किसको होना चाहिए, मेंबर्स को सेल होना चाहिए, तभी वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएगी। नाउ फोर्थ इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंट प्रिंसिपल टू इट्स मेंबर्स एंड द अदर्स। फिर है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल अदर एक्टिविटी टू for the promotion of the interest of its member, generation, transmission and distribution of power also, revitalization of land and water resources, their uses, conservation and communication related to primary produce, insurance of producer or their primary produce, promoting techniques of the of mutuality or mutual assistance, welfare measures or the facilities of the benefit of the member as may be decided by the board। So there are many objective. Other objective are any other activity ancillary or incidental to any of the objective referred to in clause A to I, ठीक है, और other activities may promote the principle of mutuality and the mutual assistance among the members in any other manner।
फिर एक और ऑब्जेक्ट है फाइनेंसिंग का भी, ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और अदर एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन द क्लॉज A to J, which include extending of the credit facility also, which include extending of the credit facility or any other financial service to its member। तो काफी ब्रॉड इसमें ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड है जो कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए है। और इस सारे ऑब्जेक्ट्स में एक ही चीज आप देखोगे, चीजें हैं कि जो इसके मेंबर्स है उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हो बेसिकली। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें बेसिकली हम मेंबर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए उनको हम बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, उनके प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ा सके, उनके इनकम को ज्यादा बढ़ा सके थ्रू वेरियस थिंग, आइदर थ्रू कंसल्टिंग सर्विसेज, आइदर थ्रू टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, आइदर थ्रू प्रोवाइडिंग द मशीनरीज, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स है, हम फाइनेंसिंग में देख सकते हैं उनके लिए, ठीक है, तो उनके मेंबर्स के लिए। तो जो भी कंपनी में मेंबर्स बन रहे हैं उनके लिए हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम करके उनको एक बेनिफिट दे सकते हैं। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट मेजर थिंग क्या है कि जो भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगी वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए काम करेगी, ठीक है। जो भी काम इसमें से आप देख रहे हो जो लिस्ट है वो किसके लिए कर रही है, अपने मेंबर्स के लिए कर रही है, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम 10 मेंबर्स हैं, बट जो लिमिट ऑफ एक्सीडिंग मेंबर्स की उसकी अपर लिमिट है वो डिफाइन नहीं की गई है। अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ऑथराइज एक्टिविटी ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी, ये कुछ ऑथराइज एक्टिविटी है जो कि पहले आपने जो देखे हैं उसी से रिलेटेड है, लाइक प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, रेंडर कंसल्टिंग सर्विसेज, जनरल ट्रांसमिशन, इंश्योरेंस, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एनी अदर एक्टिविटी, ठीक है। जो प्राइमरी वर्ड है, प्राइमरी प्रोड्यूस हैज बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एज प्रोड्यूस अराइजिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर बाय ए फार्मर which include animal husbandry, floriculture, horticulture, viticulture, pisciculture, vegetation, bee raising, forestry, forest products and farming plantation products, produce of handloom, handicraft and other cottage industry। तो बहुत कुछ इसके अंदर है जो कि प्रोडक्शन में आता है। आप कुछ भी देखो तो सारा कुछ इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड किया गया है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के की प्रोडक्शन जो वर्ड है उसके अंदर में, कि वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ थिंग्स हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने से पहले ध्यान में रखना है। लाइक any 10 or more producer that is called individual can join together to form a production producer company, but there is no upper limit on the number of member, ठीक है। तो मिनिमम 10 मेंबर चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, और अपर लिमिट कुछ नहीं है। आप अपर लिमिट 100 रख लो, 200 रख लो, 300 रख लो, जितने भी मेंबर्स आप चाहते हो बनाने के लिए वो बना सकते हो, बट मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होंगे इसके लिए, ठीक है। सेकेंड है एनी 2 or more producer institution can form producer company। सॉरी, आपका एक क्वेश्चन था इससे पहले कि एक पर्सन का कि सर कैन एनी अदर कंपनी बिकम अ मेंबर और फॉर्म ए प्रोड्यूसर कंपनी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोड्यूसर कंपनी होगी, ऑलरेडी 2 प्रोड्यूसर कंपनी होगी, वो मिलके एक प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती है। ओके सर, ओके, ठीक है। सॉरी उस टाइम में रॉन्ग था, बट एक जो प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है, अगर आप 2 इंस्टीट्यूशन के साथ कंपनी बना रहे हो या मेंबर के साथ अगर इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व कर रहे हो तो इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ एक प्रोड्यूसर कंपनी होना चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो एनी 2 or more प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन कंपनी कैन फॉर्म ए प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट था मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड है। अर्लियर आपने देखा नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है, but here the minimum paid up capital is required to incorporate a producer company। there should be minimum 5 director, ठीक है। जैसे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो there should be at least 3 डायरेक्टर to form a लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ भी कम से कम आपके पास 5 डायरेक्टर्स, जब आप कंपनी फॉर्म करोगे 10 मेंबर्स में से आपके 5 एटलीस्ट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो there should be a minimum 5 डायरेक्टर, maximum could be 15 in any producer
company. It can never be converted into public limited company. It is always remain as a status of private limited company. However, it can be converted into multi-state cooperative society. ठीक है, तो ये एक कुछ ब्रीफ आपका एक डिटेल था, राइटअप था, जिसमें आपने देखा कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो अंडर सेक्शन 465 सबसेक्शन 1 में बनाई जाती है। और ये बेसिकली किस लिए है, तो फार्मर्स के और उनके जो एग्रीकल्चरिस्ट है या उनके मेंबर्स हैं, हमारी जो कंपनी बनेगी उसके बेटरमेंट और उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अप करने के लिए, अपवर्ड करने के लिए। ठीक है, और उनको कैसे अपवर्ड करेंगे, थ्रू अवेलेबल सपोर्ट्स। ठीक है, जो भी अवेलेबल सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, हम उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मेंबर्स को, हम उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और बड़ी सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस पॉइंट्स में ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उस ऑब्जेक्ट्स में राइटअप है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट्स में जो भी कुछ हमने लिखा है उसके थ्रू हम अपने मेंबर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है और उनके लिए काम कर सकती है। ठीक है, और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? सर एक मिनिमम पेड अप कैपिटल का पॉइंट था, तो उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम शेयर कैपिटल क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है ना? यस सर, यस सर। क्योंकि हमने देखा कि कंपनी का एक मिनिमम, लास्ट में कि कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी का जो मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है, वो एटलीस्ट ऑथराइज ये एटलीस्ट 5 लाख रुपीज का होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जो आप शेयर कैपिटल के साथ कंपनी बनाओगे, ठीक है, वो क्या होगी, 5 लाख होगी। ठीक है ना सर? हाँ जी, ऑथराइज, ऑथराइज का प्रोविजन है कि ऑथराइज मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, 5 लाख होना चाहिए। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉर्मेशन। देखो बाकी चीजें जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की है, अब एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लॉ में है, आप चाहो तो ये पूरा ऑब्जेक्ट भी एज इट इज टाइप कर सकते हो अपने उसके अंदर में, क्या बोलते हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड थिंग आएगी, वो जब कंपनी का फॉर्मेशन है वो एज इट इज जैसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो कितने डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, एटलीस्ट 10 बंदों की इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर स्पाइस फॉर्म अगर ओपन करो आप, बाकी सारा प्रोसेस हम जब फॉर्म देखेंगे तो सेम है। जैसे ये पार्ट ए हमने भर दिया, पार्ट बी ओपन किया, तो यहाँ पे एटलीस्ट 10 बंदों की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो यहीं पे आप डालते हो कि कितने इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और कितने नॉन इंडिविजुअल मेंबर हैं। और कोई डाउट है इसमें आप लोग का रिलेटेड टू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, लीगल एस्पेक्ट्स में? सर 5 इंडिविजुअल बताया आपने, 5 अदर बताया, 5 अदर में कौन से होंगे सर? क्या 5 इंडिविजुअल? 5 अदर बताया ना सर आपने अभी, 5 अदर में कौन से आएंगे? टोटल 10 मेंबर आएंगे। नहीं 5 तो इंडिविजुअल हो गए सर, 5 अदर बताया, अदर में कौन से मेंबर आएंगे? टोटल 10 मेंबर आएंगे। ये मैंने आपको 5 डायरेक्टर बोले हैं। अच्छा 5 डायरेक्टर, मिनिमम 5 डायरेक्टर, अगर 10 मेंबर में से मिनिमम 5 को आप डायरेक्टर बनाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेरी है? सर इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने होंगे? डॉक्यूमेंट्स में हम क्या लेते हैं, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप ले लेना है सबसे पहले तो। ठीक है, जो भी डायरेक्टर्स जो है और सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनके आप केवाईसी डॉक्यूमेंट लोगे, उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनकी फोटो, साथ में अगर उनका डेन नंबर जनरेटेड नहीं है पहले से, ठीक है, तो आपको लेटेस्ट रेजिडेंशियल प्रूफ में उनका या तो आप बैंक स्टेटमेंट लीजिए विद लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, या फिर उनके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा हो, या कोई बिजली का पानी का बिल हो, या मोबाइल बिल हो। ठीक है, और अगर उनका डिन नंबर है तो सिर्फ आप उस केस में आप उनका पैन कार्ड, पैन कॉपी और आधार कार्ड पे और फोटो पे काम चल जाएगा। जिस एड्रेस को अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बना रहे हैं उस एड्रेस का प्रूफ, प्रीमाइस प्रूफ।
सर इसमें मेल फीमेल का चक्कर पड़ा है, कितने अगर टोटल फीमेल है, मेल कितने होने चाहिए सर, ऐसा तो कुछ चाहिए? सॉरी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इसमें कुछ कंडीशन है कि 2 मेल नहीं होना जरूरी है, तो कुछ नहीं? नहीं नहीं, कोई कोई कंडीशन ठीक, नहीं। ठीक सर, थैंक यू। लॉ कभी भी कोई भी लॉ इंडिया का कोई भी लॉ मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, बहुत बड़ा मैटर उठ जाएगा। सर ये जो 10 आपने मेंबर्स बताए हैं, क्या हम कम से कम मतलब 5 लोगों को डायरेक्टर बना सकते हैं, हम 10 को नहीं बना सकते? मिनिमम की लिमिट है ना वहाँ पे, मिनिमम 5 होने चाहिए। 10 के 10 को बना दो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15 की है। और जो 5 जो बचेंगे सर उनको वो क्या मेंबर्स रहेंगे ना, शेयर होल्डर्स रहेंगे कंपनी के। जैसे हम लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो देयर शुड बी एटलीस्ट 7 मेंबर्स, ठीक है। जब लिमिटेड कंपनी हम फॉर्म करते हैं तो वहां पे 7 मेंबर्स होते हैं, बट हम 3 डायरेक्टर बना सकते हैं उसमें, मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज कहती है मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, लिमिटेड कंपनी कहती है मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी कहती है मिनिमम 5 डायरेक्टर होने चाहिए। सर एक चीज पूछनी थी, इनका सर काम क्या रहेगा डायरेक्टर का, सर कंपनी का काम क्या रहेगा सर? कंपनी का काम और डायरेक्टर के काम क्या क्या रहेंगे सर, जो डायरेक्टर बनेंगे उनके काम? कंपनी तो आप किस लिए फॉर्म कर रहे हो, कंपनी मैंने बताया ना, कंपनी किस लिए फॉर्म कर रही है। कंपनी आप फॉर्म कर रहे हो टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंश्योर द गुड स्टेटस ऑफ द अवेलेबल सपोर्ट एंड इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी, किसकी, जो आपके मेंबर्स हैं। तो ये कंपनी जो बनाई जाती है ना, ये इसलिए बनाई जाती है कि जो भी फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, वही इनके मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो हम 10 फार्मर हैं या एग्रीकल्चरिस्ट है, हम चाहते हैं कि हम अपने एरिया में या अपने रीजन में, ठीक है, हम अपने फार्मर्स के ऊपर काम करें, उनको अलग अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें कि वो कैसे अच्छा खेती कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उनको प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। अगर उनको पैसे की नीड्स है तो उनको पैसे की मदद भी करवा सकते हैं। कोई मशीनरी, अगर हम ऑलरेडी हमने कोई देखा कि कोई अच्छी सी मशीनरी है, अगर कंपनी बना रही है, ठीक है, तो उस मशीनरी की अगर मदद करना चाहते हैं तो मशीनरी की मदद कर सकते हैं, मतलब मशीनरी की टेक्नोलॉजी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए आपकी कंपनी फॉर्म होगी और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे आप काम करोगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट्स किसके लिए है, वो ऑब्जेक्ट्स आपके मेंबर्स के लिए है। जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको ही आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड करना है, उनको, उनसे ही आपकी इनकम रिसीव होनी चाहिए या पैसा रिसीव होना चाहिए। तो बट आप इसके अदर चीजों को वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं।